नमस्कार, चढ़ती कला टाइम टीवी के बीकाना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आभा सोनी और हम नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। माकपा प्रत्याशी पवन दुग्गल के समर्थन में वृंदा करात की एक विशाल जनसभा, बीजेपी व कांग्रेस पर किए कड़े प्रहार। करणपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल टीटी की लहर जबरदस्त, जनसंपर्क जोरों पर। और जलालाबाद में एक योजना के तहत 1100 छात्राओं को वितरित की गई साइकिलें, छात्राओं में खासा उत्साह। और अब खबरें विस्तार से। अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से माकपा प्रत्याशी पवन दुग्गल के समर्थन में घरसाना की अनाज मंडी में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के माकपा सांसद व पार्टी के स्टार प्रचारक वृंदा करात ने भाजपा व कांग्रेस पर कई कड़े प्रहार किए और कहा कि दोनों पार्टियों की नीतियां एक जैसी है, जो पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रही है, जिससे गरीब और गरीब होता जा रहा है। उन्होंने सिंचाई के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि भाजपा व कांग्रेस के नेता अब जनता के बीच वोट मांगने तो आ गए हैं, लेकिन उस समय तो वे दिखाई नहीं दिए जब क्षेत्र सिंचाई पानी के अभाव में वीरान था। सभा को पवन दुग्गल, कृषि उपज मंडी चेयरमैन व भूरामल स्वामी ने संबोधित कर माकपा के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। इस सभा में लगभग 25,000 से ज्यादा लोग उपस्थित रहे, जिससे क्षेत्र में माकपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ये भूल रही है कि मंगीलाल काला सिंह, जैसाराम, हरबंस सिंह और काफी राजकुमार को भूल गए। अरे कैसे भूल सकते हैं उन मां के लाल को, कैसे भूल सकते हैं उन धरती के बेटों को, जिसकी वजह से आज पूरा घरसाना रावड़ा के खेत ही नहीं, मंडी में धान के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। कैसे भूले 50-50 साल के बुजुर्गों की पगड़ी उठाई। कैसे भूल जाए महारानी, तेरे राज में ये दुकानों के आगे तेरी सरकार के इशारे पे 6-6 महीने का कर्फ्यू। कैसे भूल जाए हमारा खेत, हमारा खलियान जो पूरा वीरान कर दिया। कैसे भूल जाए वो दुख। पंजाब के जलालाबाद में रूपिंद्र पाल ने डीएसपी के रूप में अपना पदभार संभालने के बाद उन्होंने मीडिया के साथ एक बैठक कर क्षेत्र की समस्याओं को जाना और उनके समाधान का भरोसा दिलाया और कहा कि वे सुरक्षा और कानून को सही ढंग से लागू करेंगे। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से राज्य के लोगों को सही और सरल कानून व्यवस्था देने के लिए सांझ केंद्रों की स्थापना कर पुलिस के कामकाज को ऑनलाइन कर इसमें बड़ी तब्दीली की गई है और इस तब्दीली के साथ पंजाब में पुलिस की छवि में काफी सुधार हुआ है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ विश्वास ਦਵਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ट्रैफिक समस्या ਤੇ शहर की सिटी सिविल प्लान की समस्या, स्कूलों कालजों के अगे ਜਿਹੜੇ आवारा मुंडे फिरते हैं उन्होंने तो पूरा मैं कंट्रोल करके ਤੁਹਾਨੂੰ दसूँगा। तो बाकी तुमने मैंने नोट कराया है कि पूरा पहरा देवांगे तो समुची पुलिस को बुला के बारे ब्रीफिंग करके हर शहरी की कोई भी समस्या हल करें। जहां प्रशासन और राजनीतिक पार्टियां युवा वर्ग को ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील कर रही हैं, वहीं साधु शहर विधानसभा के गांव लालगढ़ के युवाओं ने किसी भी पार्टी को वोट न देने का फैसला किया है। वे उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सभी पार्टियां भ्रष्ट हैं, इसलिए वे किसी को भी वोट नहीं देंगे। सभी पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इन दोनों ने ही टाई अप कर रखा है। अगर नजरिए पर भरोसा करें तो कैसे ये लोग झुकते भी पलड़े की तरफ जाते हैं। ऐसे में स्वस्थ लोकतंत्र की अपेक्षा किससे की जाए, जो आज असल में लोकतंत्र की नक्सलवाद और माओवाद का रूप ले चुकी है। इसके जिम्मेदार हमारे राजनेता और चुनाव प्रणाली है। इसलिए हमने वोट किसी भी प्रत्याशी को न देने का फैसला किया है।
विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान व मतगणना दिवस को सूखा दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान प्रभावी नियंत्रण के लिए अलग अलग क्षेत्रों में आबकारी अधिकारियों को तैनात किया गया है। ये अधिकारी शहर में सतर्क रहकर सूखा दिवस की पालना करवाएंगे और अपने क्षेत्रों में प्रभावी कार्यवाही करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 29 नवम्बर शाम 5 बजे से 1 दिसम्बर शाम 5 बजे तक सूखा दिवस रहेगा और 8 दिसम्बर मतगणना के दिन भी सूखा दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान शराब का विक्रय, परिवहन व सेवन पर रोक रहेगी और सूखा दिवस का उल्लंघन करने पर व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्रीगंगानगर में स्वीप प्लान के तहत लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा वार्ड वाइज टीमें गठित की गई है, जो घर घर जाकर लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वे इस संबंध में अनेक कार्यक्रम कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं, जैसे कि मैराथन दौड़, कैंडल मार्च व कई अन्य कार्यक्रमों से लोगों को 100% वोट करने की अपील कर रहे हैं। मतदान को बढ़ाने के लिए हम सभी साथी स्वीप कार्यक्रम के तहत कैंडल मार्च किया, उसके बाद मोटर बाइक निकाली, डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। अभी इस जिले के अंदर, इस शहर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र जो भारत है, उसको सशक्त बनाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि जो भारत की जो शक्ति है वो जनता के हाथ में है। इसलिए यहाँ की जनता ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर इस भारत को और शक्तिशाली बनाए, ताकि दुनिया के नक्शे के ऊपर उभर कर ये भारत और आगे बढ़ सके। इसलिए हम डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। मैराथन दौड़ कल करवाई, उसके बाद में मानव श्रृंखला वाला कार्यक्रम करवाया स्वीप कार्यक्रम के तहत, और घर घर जाकर हम ये इस चीज का प्रचार करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर मतदान किया जाए। और अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। राजनीतिक हलचल, जुर्म की दुनिया का सच, फैशन की चकाचौंध, परमात्मा का ध्यान, चिकित्सा जगत की हर खबर। अमरिंदर सिंह शिल्पी, मुखपाल सिंह कदम, कुलदीप सिंह, दर्शन सिंह, डॉक्टर जगदीश वर्मा। हमको चलेंगे आप तक, हम हैं बिगाना न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब सरकार की माई भागा स्कीम के तहत जलालाबाद के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 1100 छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित की गई। इस दौरान यहां छात्राओं द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हल्का इंचार्ज सतेंद्र सिंह मंटा, डीईओ संदीप धूड़िया व जिला प्लानिंग बोर्ड फाजिल्का के चेयरमैन प्रेम कुमार उपस्थित हुए। साइकिलों का वितरण सतेंद्र सिंह द्वारा किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्राओं ने गिद्दा, गतका व तलवारबाजी का प्रदर्शन कर सबका मन मोह लिया। साइकिलों का वितरण पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल द्वारा किया जाना था, लेकिन दिल्ली चुनाव में व्यस्त रहने के कारण वे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। पंजाब सरकार की इस योजना से छात्राओं में काफी खुशी है और उन्होंने सरकार का धन्यवाद भी किया है। जो सानू आज साइकिल दी हैं उन्होंने सानू बहुत ज्यादा फायदा होएगा कि सानू आन लग्या बहुत ही आसानी होगी। इसलिए बादल सरकार से बहुत ज्यादा धन्यवाद है। जो मुहिम साडे लिए करनी है इसका सानू बहुत फायदा है। असं जल्दी आ सकते हैं। इस चीज का नाम माई भागो है। बादल सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। सूरतगढ़ विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डूंगरराम गैदर के समर्थन में जैसर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें विजय कुमार बैरवा, ओम प्रकाश नायक, सरपंच रूपाराम सहित कई अन्य बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस विशाल जनसभा में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डूंगरराम गैदर के समर्थन में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। डूंगरराम गैदर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी एवं कांग्रेस दोनों पार्टियों ने विकास के नाम पर जनता को लूटा है। दोनों पार्टियों के कार्यकाल में हुए घोटाले इस बात के गवाह हैं। वहीं जैसर के प्रसिद्ध चमत्कारी बाबा रामदेव मंदिर के पास बसपा प्रत्याशी को फलों से तौला गया। वहीं सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गंगाजल मील को वोट देने एवं विजयी बनाने हेतु पूर्व जिला प्रमुख पृथ्वीराज मील ने जैसर सहित
सहित आसपास की 5 पंचायतों में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान गांव 1 GB, 2 GB व दौलताबाद सहित अन्य दर्जन भर गाँव में उन्हें फलों एवं लड्डुओं से तौलकर सैकड़ों लोगों ने समर्थन दिया। इस अवसर पर पूर्व डायरेक्टर डोगर सिंह, नगर कांग्रेस अध्यक्ष अजय तिवारी, राजवीर सिंह, सुरेंद्र मोगा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। अबोहर के गांव हरिपुरा में पंजाब सरकार की जल शुद्धिकरण योजना प्रशासन की लापरवाही के कारण दम तोड़ रही है। गांव में बना जल शुद्धिकरण केंद्र अव्यवस्थाओं का शिकार बना हुआ है। यह पिछले 2 महीनों से बंद पड़ा है और इसके पानी के नल भी गायब हैं। इस शुद्धिकरण केंद्र की ओर न तो प्रशासन ध्यान दे रहा है और न ही पंचायत, जिसे पंजाब सरकार की शुद्ध जल देने की योजना अधर में लटकी हुई है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे गाँव वासियों को शुद्ध जल प्राप्त हो सके। अबोहर के गांव किलियावाली में छांडिया बिरादरी के बच्चे शिक्षा से दूरी बनाए हुए हैं। सरकार ने ऐसे बच्चों को प्रेरित कर शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान व महिला बाल विकास को जिम्मेदारी दे रखी है, लेकिन इन बच्चों को स्कूल पहुंचाने का काम न तो शिक्षा विभाग कर रहा है और न ही प्रशासन। सरकार को जरूरत है कि वे इस ओर ध्यान दे ताकि बच्चे शिक्षा से वंचित न रह सके। नाम देने बच्चे बाहर करिए, बाहर करते फिर रोटी पढ़ने का काम करते फिर के बच्चे पढ़ाते फिर ठिकाना एक जगह है या तो फिरते रहंदे हुण ठिकाना बनाया फिलहाल। अच्छा, ते स्कूल वाले मास्टर मुस्टर नहीं होंदे बच्चे वास्ते भी बच्चे पढ़ाओ करो? नहीं आउंदे। आंगनबाड़ी वाले नहीं आउंदे। अभी तक के लिए बस इतना ही और ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीकाना न्यूज। राजनीतिक हलचल, जुर्म की दुनिया का सच, फैशन की चकाचौंध, परमात्मा का ध्यान, चिकित्सा जगत की हर खबर। अमरिंदर सिंह शिल्पी, मुखपाल सिंह कदम, कुलदीप सिंह, दर्शन सिंह, डॉक्टर जगदीश वर्मा। हम पहुंचाएंगे आप तक, हम हैं बीकाना न्यूज। खादी भारत की पहचान। खादी की परंपरागत श्रृंखला, जहां ऊनी और सूती खादी, आकर्षक रेशमी खादी साड़ियां, कुर्ता पजामा, शर्ट्स, सजने संवरने का मनभावक सामान, पारंपरिक डिजाइन में घर को संवारने का अच्छा मौका, हर्बल कॉस्मेटिक, साबुन, शैम्पू, क्रीम इत्यादि। गांधी जयंती के अवसर पर 20% की भारी छूट। आओ खादी चले।